हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अंडरस्टैंडिंग डिसएडवांटेज लर्नर्स एंड इक्विटी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेज लर्नर्स के बारे में, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वंचित शिक्षार्थी। ठीक है, तो देखिए, स्टूडेंट्स अनेबल टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या कि बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नया लर्न नहीं कर पा रहा है या कुछ भी नया नहीं सीख पा रहा है। किन चीजों की वजह से? सबसे पहले क्या आएगा, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, और दूसरा किस चीज की वजह से, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से। आइए हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे कि क्या है, ग्रामीण छात्र जिसके पास डिजिटल संसाधनों की कमी है बनाम शहरी छात्र जिसके पास सभी सुविधाएं उपलब्ध है। मतलब कि जो बच्चा क्या रहता है, गांव में रहता है, उसके पास क्या नहीं है, आप ये मान लीजिए कि उसके पास क्या नहीं है, डिजिटल संसाधन नहीं है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि सिर्फ 3G नेटवर्क या 2G नेटवर्क ही मिलेगा, या कुछ कुछ क्षेत्रों में तो आपको टावर्स ही नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नेट का या डाटा का उपयोग नहीं कर पा रहा है। जो नए संसाधन आए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उसका यूज नहीं कर पा रहा है। और ऐसे ही कौन, जो शहरी छात्र है, कौन शहरी छात्र है, जो शहर में रहता है, उन बच्चे को क्या है, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो। तो जितनी ज्यादा सुविधाएं बच्चे को प्रदान की जाएंगी, उतनी ही ज्यादा बच्चा क्या करता है, लर्निंग अच्छे से कर पाता है। तो आगे देखिए, सेकंड कौन सा है, डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। ये क्या होते हैं, वंचित पृष्ठभूमि। आइए अब इसे समझते हैं। लैक ऑफ एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, स्कूल सप्लाईज, स्टिमुलेटिंग होम एनवायरनमेंट, इट इज एन अपॉर्चुनिटी गैप। अब क्या है, इसमें बच्चा लर्निंग किन वजह से नहीं कर पा रहा है, या डेवलपमेंट किन रिसोर्स की वजह से नहीं कर पा रहा है। वो क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन हो सकता है, या स्कूल सप्लाईज हो सकती है, या उसका क्या हो सकता है, होम एनवायरनमेंट हो सकता है। तो आइए अब इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ए चाइल्ड ऑफ डेली वेज लेबर्स लैकिंग एकेडमिक सपोर्ट एट होम। अब क्या है कि एक दिहाड़ी मजदूर वाला बच्चा जिसे घर पर क्या शैक्षणिक सहायता नहीं मिल पाती। अब सीधी सी बात है ना, जिसके फादर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो क्या होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे। और अगर वो एजुकेटेड नहीं है और उनका बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है, तो वो उसको किस चीज में हेल्प नहीं कर सकते, एजुकेशन में या पढ़ने में हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फादर ने इतनी क्या नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है। और इसी, अगर आप ये मान लीजिए कोई क्या है, किसी के पापा लॉयर हैं, क्या है, किसी के पापा लॉयर है, तो सीधी सी बात है, वो क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे। और पढ़े लिखे होने का फायदा किसको मिलेगा, बच्चे को मिलेगा। तो उसकी बच्चे की डेवलपमेंट जो है, बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसके मुकाबले, जिसके पिता क्या करते हैं, दिहाड़ी करते हैं या मजदूरी करते हैं। तो क्या जो रिसोर्सेज मिलते हैं, या जो क्या है, स्कूल सप्लाईज है, या जो न्यूट्रिशन है, या जो इन्वायरमेंट है, वो बच्चे की क्या डेवलपमेंट और लर्निंग पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, इक्विटी और इक्वालिटी, समता बनाम समानता, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इक्वालिटी के बारे में। गिविंग एवरीवन द सेम रिसोर्सेज, क्या सभी को सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, सभी को सेम संसाधन देना, किस में आएगा, इक्वालिटी में आएगा। जैसे कि क्या कर रहा है, टीचर किसी को पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, टीचर किसी स्टूडेंट्स को या क्लास को पढ़ा रहा है, तो सभी बच्चे को क्या कर रहा है, एक ही रिसोर्सेज के माध्यम से पढ़ा रहा है, या एक ही टीचिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से पढ़ा रहा है, या एक ही टीचिंग मेथड के थ्रू पढ़ा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, इक्वालिटी कर रहा है, क्या कर रहा है, बच्चों में इक्वालिटी कर रहा है। ऐसे ही क्या है, इक्विटी। अब इक्विटी क्या होता है, गिविंग एवरीवन द सपोर्ट दे नीड टू सक्सीड। अब क्या है, इसमें जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, किसमें, इक्विटी में जो रिसोर्सेज दिए जाएंगे वो बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब जैसे कि टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि 10 बच्चों को पढ़ा रहा है वो टीचर, लेकिन सिर्फ क्या 8 बच्चे उसमें से सीख पा रहे हैं और 2 नहीं सीख पा रहे हैं।
तो टीचर क्या करेगा, अपना जो टीचिंग मेथड है उसे क्या करेगा, चेंज करेगा, ताकि ये दो बच्चे भी क्या कर पाए, लर्न कर पाए या सीख पाए। तो उन्होंने क्या किया, इन 8 को अलग सुविधाएं प्रदान की या अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाया, और इन 2 को अलग टीचिंग मेथड से पढ़ाया। किस वजह से, ताकि ये 10 के 10 बच्चे क्या कर सके, लर्न कर सके, क्या कर सके, लर्न कर सके। इसलिए इसे क्या बोला गया है, इक्विटी, मतलब कि जिसको जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उसे सपोर्ट करना। ठीक है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम वी प्रैक्टिस इक्विटी ओवर इक्वालिटी। क्या, इंक्लूसिव क्लासरूम में किस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है, इक्विटी पर ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि इक्वालिटी पर। अब देखिए क्या कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होंगी या कुछ शिक्षण रणनीतियां क्या होंगी। पहले कौन सी है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या होता है, अडेप्टिव टीचिंग टू मैच इंडिविजुअल नीड्स, मतलब कि क्या करे टीचर, बच्चों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाए, जिसे हमने क्या बताया अभी, इक्विटी बताया है। दूसरा क्या है, स्कैफोल्डिंग, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू हेल्प अ चाइल्ड सोल्व अ प्रॉब्लम। क्या कि बच्चे को आपने क्या दिया, कोई क्वेश्चन सोल्व करने को दिया और बच्चा क्या नहीं कर पा रहा, उसे सोल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसे एक टेम्परेरी हेल्प देनी है, या टेम्परेरी क्या करना है, उसे सपोर्ट करना है, ताकि बच्चा क्या कर सके, उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके या उस प्रॉब्लम को क्या कर सके, सोल्व कर सके। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करके देना है, नहीं, जहां पर भी बच्चा क्या रहा है, अटक रहा है, उसे उस क्षेत्र में या उस पार्ट में ही सिर्फ मदद करनी है। तो वो जो आपने टेम्परेरी हेल्प की, क्या की, टेम्परेरी हेल्प की, उसे क्या बोला जाएगा, स्कैफोल्डिंग बोला जाएगा। अब अगला देखिए, अगला कौन सा है, कंटेक्चुअलाइज्ड क्यूरिकुलम। अब इसमें क्या होता है, यूजिंग एग्जांपल फ्रॉम द चाइल्ड्स ओन लाइफ, मतलब कि जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे एग्जाम्पल के थ्रू तो पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है, उसे पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल का यूज किया जाएगा ना। तो जो एग्जाम्पल का यूज टीचर कर रहा है वो किस चीज से रिलेटेड हो, बच्चे की खुद की लाइफ से रिलेटेड हो, या बच्चे की क्या एज के अकॉर्डिंग हो, या उसके क्लास के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, या उससे खुद से रिलेटेड हो, तो इसे क्या बोला जाएगा, कंटेक्चुअलाइज्ड क्यूरिकुलम। तो आज का टॉपिक इतना ही। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।